फर्स्ट एड में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूँ जी, मैं हूँ वीरेंद्र। और देखिए, हर जगह आज माहौल थोड़ा सा खुशनुमा है। आज उम्मीद यही करते हैं कि जितनी खुशी, जितना अगर आप देखें उत्साह, जितना सेंटीमेंट अच्छा लग रहा है ओपनिंग के साथ क्लोजिंग के वक्त भी बहुत मॉर्निंग। बिल्कुल, चलिए देख लेते हैं आज अब इंडिकेटिव टिक्स कैसे आए हैं। बाजार अभी खुला है और SGX निफ्टी इनफैक्ट 8150 के ऊपर ही था और अभी जिस तरह के संकेत हैं इंडिकेटिव टिक्स में भी रुझान ठीक देखने को मिल रहा है, तो संकेत अच्छे हैं। और अब ग्लोबली भी अगर आप देखें मार्केट्स में जिस तरह का सेंटीमेंट है, एटलीस्ट ये लग रहा है कि फॉर द टाइम बीइंग जो ब्रेग्जिट का झटका था उसे बाजार ने पचाया है। आज भी देखिए रुपए की ओपनिंग फिर से एक बार स्ट्रॉन्ग होते हुए 67.78 पर, जबकि कल की जो क्लोजिंग थी वो 67.95 के आसपास थी, तो वहाँ से अच्छी मजबूती के साथ रुपया भी ओपन होते हुए 67.78 का लेवल। और ओवरऑल देखिए न्यूज़ फ्लो भी अच्छा है मार्केट के लिए। आप आज अगर कैबिनेट ये शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो बदलाव होना है उसे मंजूरी दे देता है, तो ये एक बड़ा रिफॉर्म होगा। हाल ही में जो FDI के रिफॉर्म्स उन्होंने अनाउंस किए थे उसके बाद ऐसे में ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ क्या हैं वो एक बार देख लेते हैं। अंचल बताइए। शुक्रिया मीर। LNT के ऊपर सबसे पहली कॉल आई है। CLSE की तरफ से खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट को इंप्रूव किया है, 1600 से बढ़ा के अब 1750 किया है। वहीं कल की टाटा कम्युनिकेशन की जो डील थी न्यूटेल की, उसके बाद अब बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एक रिपोर्ट जारी की है। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, अपनी बरकरार रखी और लक्ष्य दिया है 532 का। साथ ही उन्होंने बोला है जो न्यूटेल बेच रही है कंपनी, उस डील से कंपनी की वैल्यूएशन में करीब 10 रुपये प्रति शेयर का इजाफा आता हुआ दिखेगा। साथ ही साल जो ओवरऑल डील है वो कहीं ना कहीं कंपनी को वापस एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में लाने में मदद करेगी और एक अच्छी डील हो सकती है कंपनी के लिए। डॉइचे बैंक ने HDFC बैंक के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है। खरीदारी की सलाह को अपनी बरकरार रखा है। जो टारगेट है 1285 से अब बढ़ाकर 1370 किया है। ओवरऑल मार्केट शेयर इंक्रीज होने का अनुमान लगाया जा रहा है और वो काफ़ी बड़ा ट्रिगर रह सकता है आने वाले दिनों में बैंक के लिए। और साथ ही साथ दूसरे बैंकों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर एसेट क्वालिटी एक बड़ा ट्रिगर रहेगा बैंक के केस में। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने जी एंटरटेनमेंट के ऊपर भी एक रिपोर्ट जारी की है। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, लक्ष्य दिया 465 का। ओवरऑल इकोनॉमी में जैसा सुधार हो रहा है, कहीं ना कहीं उसका सीधा रिफ्लेक्शन कंपनी के एड रेवेन्यूज़ में आता हुआ दिखेगा। और साथ ही साथ जो मैनेजमेंट ने OTT प्लेटफॉर्म जल्द शुरू किया उसका भी फ़ायदा कहीं ना कहीं आता हुआ दिखेगा। IDFC ने कार्बोरेंडम के ऊपर एक नई रिपोर्ट जारी की है। रेटिंग को बढ़ाया है और अब बढ़ाकर आउट परफॉर्म किया है और जो टारगेट है 258 का दे रहे हैं। रिस्ट्रक्चरिंग कहीं ना कहीं अब हो चुकी है, स्ट्रीमलाइन हो रहे हैं कंपनी के कारोबार। जो विदेशी कारोबार है वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। दक्षिण अफ्रीका स्पेशली अगर बात करें तो वहाँ से अब आय में एक इजाफा आने की उम्मीद की जा रही है। और लास्टली JP मॉर्गन ने मेरिको के ऊपर अपनी न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है। टारगेट को 250 से बढ़ा के 270 दिया है। अगला बड़ा ट्रिगर JP मॉर्गन मानता है कंपनी के लिए रहेगा जो घरेलू कारोबार में मांग है और साथ ही साथ विदेशी कारोबार में, दोनों ही फ्रंट्स पे जो मांग में इजाफा है वो काफ़ी बड़ा ट्रिगर रहेगा कंपनी के लिए। और नए प्रोडक्ट्स जो कंपनी लॉन्च कर रही है वो कंपनी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा वॉल्यूम्स को बिल्डअप करने में। तो अगर आप देखिए तमाम हाउसेज की आपने स्टॉक्स पे राय देखी, एग्जैक्टली अगर आप देखें क्या क्या जो नए नए बदलाव हुए हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या इस बीच आप देखिए जो इंडिकेटिव एक्शन है थोड़ा सा मेच्योर होता हुआ, हालांकि इसे वक्त लगेगा अभी, लेकिन 56 अंक ऊपर निफ्टी, 114 अंक ऊपर इस वक्त सेंसेक्स है। हमारे साथ इस वक्त पैनल में फर्स्ट एड के पैनल में है राकेश बंसल टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, टेक्निकल फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से मिस्टर भसीन बात कर रहे हैं इस वक्त IIFL से, और मयूरेश जोशी हमारे साथ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से हैं। मयूरेश, ये इनफैक्ट रिटेल अगर आप देखें शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अगर आप देखें जो बदलाव होगा उसके बाद रिटेल स्पेस अमूमन इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बहुत नहीं है इसमें, और हैं तो हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो बार बार अपने पोर्टफोलियो से शफलिंग नहीं करते हैं। इस स्पेस में कोई इंटरेस्ट है आपका मयूरेश? नहीं विरेन, काफ़ी स्पेसिफिक रहना पड़ेगा क्योंकि अगर एक्ट पास भी होती है कितने मैग्नीट्यूड से चेंजेस आएंगे अर्निंग्स में, आई रियली हैव माई डाउट्स। दूसरी बात, अगर हम टाइम इलोंगेशन की भी बात करते हैं, कितने SSS पे इसका फ़र्क आता है, यानी सेम सेल्स ग्रोथ पे जो अभी भी कर रहे हैं। तीसरा आई थिंक जो ब्रिक एंड मॉर्टल सिस्टम है और जो ऑनलाइन सिस्टम है, आई थिंक जो एक प्रभाव ऑनलाइन सिस्टम ला रहा है विद टर्म्स ऑफ शॉपिंग, बाइंग ऑफ मर्केंडाइज, वो आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो या स्टेपल्स हो, आई थिंक काफ़ी हद तक उसमें एक पेनिट्रेशन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक अर्निंग्स प्रोफाइल देखनी पड़ेगी। तो आई डोंट बिलीव एक गेम चेंजर हो सकती है, बट नेवरदलेस आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। बिल्कुल। खैर चलिए, आज बाजार खुलने से पहले हमने आपको 50 ऐसे स्टॉक बताए थे जहां पर आज आप ट्रेड कर सकते हैं। उसमें से टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं ये देख लेते हैं। बताइए रजत।
बिल्कुल, पहला शेयर आज है वोल्टाम ट्रांसफार्मर्स का टेक्निकल पिक है। जिस तरीके से 200 डीएमए के ऊपर निकला, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बढ़त इस काउंटर पर देखने को मिल सकती है। ट्रांसफार्मर शेयर्स पे दाव लगाना है तो वोल्टाम प्रेफर्ड कैंडिडेट होगा। 840 के लक्ष्य के लिए पोर्टफोलियो में शामिल करें। चीनी शेयर्स कल के सत्र में चढ़े, एक काउंटर नहीं चढ़ा। ईआईडी पैरी वो आज बस कर सकता है, लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डेली वीकली चार्ट पर शेयर काफी मजबूत है। ईआईडी पे आज के लिए 255 का लक्ष्य, 241 का स्टॉप लॉस। शोभा लिमिटेड इसलिए फोकस में रहेगा क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट आज से गुरुग्राम में लॉन्च करने जा रही है। लग्जरी प्रोजेक्ट 39 एकड़ पे बन रहा है और ये शोभा के लिए स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। आज के लिए 320 का टारगेट, 306 का स्टॉप लॉस। 320 पहला टारगेट होगा शोभा पे जो आज लग सकता है। सुप्रजीत इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन स्पेस में काफी जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। सुप्रजीत आउट परफॉर्म कर रहा है। 210 के लिए स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखें, 199 का स्टॉप लॉस। डीएलएफ प्रमोटर 10,000 करोड़ के प्रेफरेंशियल शेयर जो है वो खरीदेंगे और केपी सिंह ये शेयर खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव खबर, पॉजिटिव डेवलपमेंट डीएलएफ से जुड़ी हुई। आज के लिए 143 का टारगेट, 131 का स्टॉप लॉस। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, क्योंकि सर्किट फिल्टर में बदलाव किया गया है, 5% सर्किट फिल्टर बढ़ाकर 20% कर दिया गया। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज 94 तक पहुंच सकते हैं, 84 का स्टॉप लॉस रखें। फ्यूचर कंज्यूमर, अब जो ये बाकी के शेयर्स हैं, ये आज जो कैबिनेट की बैठक है, अगर शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज रिटेल कंपनियों के लिए बनेगा। फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल, दोनों ही कंपनी पे आज नजर रख के चले। फ्यूचर कंज्यूमर पे आज का टारगेट है 24.8 का। वोल्टास कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस बस करेगा। इनफैक्ट 7वें वेतन आयोग की कैबिनेट से आज मंजूरी मिल सकती है, उसका एक बहुत बड़ा, उसके सिफारिशों को लागू करने की मंजूरी मिल सकती है। उसका एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस पे बनेगा। वोल्टास 320 का टारगेट, 310 का स्टॉप लॉस। बाटा को अपने रडार पर रखें। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को मंजूरी सीधा रिटेल सेक्टर को एक प्रभावित करेगी। बाटा प्रोमिनेंट प्ले है, कल के सत्र में भी निचले से काफी स्ट्रांगली खरीदारी थी। आज के लिए 555 का लक्ष्य। और हिताची होम, यह आखिरी शेयर होगा, टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग हो गया, कल जोरदार खरीदारी, आज भी बस कर सकता है। आज का टारगेट है 1345, स्टॉप लॉस 1310। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया रजत इन पिक्स के लिए। एक बार एशियन मार्केट्स को देख लेते हैं बाजार खुलने से पहले, क्योंकि सारे ही एशियन इंडाइसेस जो हैं वो इस समय अपने हाई पर ट्रेड कर रहे हैं और अब इसका सीधा इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि आज जिस तरह की मजबूती हमने रुपए में देखी और कैबिनेट का एजेंडा जिस तरह का है, ऊपर से आज ये बस भी है मार्केट में कि जीएसटी के लिए सरकार ने नंबर जुटा लिए हैं और मानसून सेशन के पहले हफ्ते में इनफैक्ट जीएसटी बिल वो संसद में ला भी सकती है। राकेश, ऊपर की तरफ रेंज आज कहाँ पर आप रखेंगे निफ्टी की? देखिए मिहिर, निफ्टी ने नीचे में एक अच्छा बेस बना लिया और ऊपर में अब देखना ये है कि 8150 के ऊपर मार्केट खुलने के बाद कितनी देर सस्टेन करते हैं। अगर अच्छे से सस्टेन करा तो 80 to 100 के लेवल को तोड़ने के लिए अटेम्प्ट करेंगे और एक बार 80 to 100 के लेवल्स टूटते हैं तब नीचे का बेस बिल्डिंग कंफर्म होगा और तब हम शायद 8300 की जो मेजर नेकलाइन है उसकी तरफ मूव करेंगे। एक तो चीज़ और देखिए आप, एक दो ऐसे स्पेस, आई मीन लॉजिस्टिक्स के आपको अब तक हमने छोड़ा नहीं है, याद रखिए। हाँ, बिजी बिजनेस की जो खबर है उसके मुताबिक 18 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा। आपके स्क्रीन पर आप देखें जिस ये लॉजिस्टिक्स के प्राइस बिहेवियर है। बसीन साहब, हालांकि आपने अपना मैंडेट कुल मिला के यही दिया था कि मेरे को लॉजिस्टिक्स बहुत समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन फिर भी एक कंपनी अगर आपको पकड़नी हो, आई मीन मान लीजिए मैं आपके क्लाइंट के तौर पर बात कर रहा हूँ कि नहीं, मेरे को इस इवेंट को खेलना है, जीएसटी बिल के पास होने को मैं एक बड़ा, अगर आप देखें, ट्रिगर मानता हूँ, एक स्टॉक जिस पर आप दाव लगाएंगे वो कौन सा होगा? Concor. I think Concor is one of the best PSU stocks और in the longer run that will be a very big beneficiary. साथ में ट्रेड बैलेंस जैसे जैसे इंक्रीज होएगा on the larger front, Concor will be an outperformer. It is one of the best performing stocks और हमें लगता है after underperformance for the last 3 years ये शेयर एक आउट परफॉर्मर हो सकता है। पेडिग्री मैनेजमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट एंड बेस्ट प्ले ऑन डेमोग्राफिक एंड लॉजिस्टिक्स। बिल्कुल, देखिए आज वैसे भी आज का जो थीम है मार्केट के लिए वो एक्चुअली कंजम्पशन है, क्योंकि एक तरफ तो ये शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है वो अगर रिवाइज हो जाता है, कैबिनेट मंजूरी दे देती है तो शॉप 24 घंटे खुली रह सकेंगी। अब खैर वो जब तक इम्प्लीमेंट होगा देखना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट। फिर जीएसटी, इसे लेकर मार्केट वैसे ही भुना ही रहा है इस खबर को तो, और साथ ही 7th पे कमीशन। तो ये ना सिर्फ रिटेल स्टॉक्स, आप जो मूवी शो बिजनेस में है उन स्टॉक्स को आप देखिए, तो कंजम्पशन थीम में है, वाइट गुड्स में है, आई मीन यू नेम इट। आज कंजम्पशन जो है, आई थिंक राइट फ्रॉम मारुति एंड आईटीसी अप टू गति, पूरा स्पेक्ट्रम है जिस पर आज नजर रखनी चाहिए। मैं वही सोच रहा हूँ, आई मीन महिर, कितने सारे सेक्टर सडनली आपके पास आ गए। देखिए सरकार ने किस किस को सेफगार्ड दिया, मेटल्स को दिया, टाइल्स कंपनियों को दिया, फिर आप बात कर रहे हैं कंज्यूमर स्पेंडिंग अच्छी होने की, उसके चलते वाइट गुड सेगमेंट हो गया, उसके बाद आपका 2 व्हीलर स्पेस हो गया, आपके पास उसके बाद मारुति हो गया। तो सडनली
FY17 के फर्स्ट फिर उसके बाद अच्छा मानसून, यानी FY17 का फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर तीनों के बहुत वाइब्रेंट रहने के सर्कमस्टेंसेस पूरे हैं इस सेक्टर के लिए। मेरे आई थिंक मेरी बात से आप कितना सहमत हैं? और मैं अगर इसी को थीम बना के चलूँ, भूल जाइए फॉर द टाइमिंग ब्रेक्जिट को, छोड़िए ब्रेक्जिट हो रहा है, हो गया, क्या होगा आगे उसको भूल जाइए। आप डोमेस्टिक कंजम्पशन और अर्निंग्स पे ध्यान दीजिए, बाजार चलता है अर्निंग्स पे, इसके आधार पे आप क्या पिक करेंगे अभी? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ आपके बात से वीरेंद्र जी। और जहाँ तक आपने राइटफुली कहा, आई थिंक ह्यूज स्पेक्ट्रम ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ पे कंज्यूमर डिमांड और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग आ सकती है। और मेरे ख्याल से आई थिंक जो लो वैल्यू गुड्स हैं, आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा डिमांड दिख सकती है रादर देन द हाई वैल्यू गुड्स। सो इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है जो पेंट कंपनीज हैं, क्योंकि लास्ट 2 सालों में वर्षा अच्छी नहीं हुई है, ये गुड मानसून्स फॉलो द 7th पे कमीशन जैसे हमें लग रहा है, मुझे लगता है रीपेंटिंग डिमांड कैन कम बैक इन अ बिग वे रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। 2-व्हीलर कंजम्पशंस, जो एयर कूलर जैसी कंपनी है, सिम्फनी जैसी कंपनी है, वहाँ पे एक बिग बूस्ट देखने मिल सकता है। वाइट गुड्स इज वन स्पेस दैट वन कैन रियली लुक एट। तो आई थिंक वाइड गैमुट ऑफ थिंग्स है, तो मुझे लगता है आई थिंक बोथ दीज थिंग्स कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर और एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ग्रोथ और डिमांड में पिकअप देखने मिल सकता है। और मेरे ख्याल से आई थिंक एट द एंड ऑफ Q2 एंड द बिगिनिंग ऑफ Q3 एक अर्निंग्स रिकवरी भी कॉर्पोरेट इंडिया में देखने मिल सकती है।